कभी सोचा है कि भारत का जो इतना विशाल सरकारी ढांचा है, इसकी नींव, इसकी बुनियाद कहाँ से आई? यकीन मानिए, इसका जवाब काफ़ी चौंकाने वाला है। ये कहानी है एक व्यापारिक कंपनी की, और ये कि कैसे उसे काबू में करने की कोशिशों ने अनजाने में ही आज के भारत की बुनियाद रख दी। तो सवाल ये उठता है कि एक कंपनी जो भारत में सिर्फ मसाले और कपड़ा बेचने के इरादे से आई थी, आखिर वो पूरे देश की नियम पुस्तिका लिखने वाली कैसे बन गई? ये एक ऐसी कहानी है जो दिखाती है कि इतिहास में कैसे छोटी-छोटी घटनाएं भी कितने बड़े बदलाव ला सकती हैं। चलिए, इस दिलचस्प सफर को शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। और एक बात याद रखनी जरूरी है कि शुरुआत में ये कोई सरकार नहीं थी, ये सिर्फ व्यापारी थे। उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था, मुनाफा कमाना। देखिए, सन 1600 में जब ये लोग आए तो ये सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी थे बस। लेकिन करीब करीब 1.5 सदी के अंदर ही 1757 के बाद प्लासी और बक्सर की लड़ाइयों ने सब कुछ बदल कर रख दिया। और 1765 तक आते आते उनके पास सिर्फ व्यापार की ताकत नहीं थी, बल्कि असली राजनीतिक सत्ता भी आ चुकी थी। और यहीं पर आता है कहानी का सबसे बड़ा मोड़। अब बात सिर्फ मुनाफे की नहीं रह गई थी, अब बात थी सत्ता की, पावर की। कंपनी की जो भूमिका थी वो हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। ये सब शुरू हुआ दीवानी अधिकार से। अगर आसान भाषा में समझें तो कंपनी को अब बंगाल, बिहार और उड़ीसा में टैक्स यानी राजस्व वसूलने का अधिकार मिल गया था। जरा सोचिए, एक प्राइवेट कंपनी अब आम लोगों से टैक्स वसूल रही थी। बस इसी एक अधिकार ने उन्हें एक व्यापारी से सीधे शासक बना दिया। और ये बात इस बदलाव को कितनी शानदार ढंग से बयां करती है। जरा सोचकर देखिए, जो कंपनी कभी यहां टैक्स देती थी, अब वो खुद जनता से टैक्स वसूल रही थी। सत्ता का जो पलड़ा था वो पूरी तरह से उनकी तरफ झुक चुका था। और बस यहीं से कंपनी के एक क्षेत्रीय शासन की शुरुआत हो गई। अब जाहिर सी बात है, जब एक कंपनी इतनी ज्यादा शक्तिशाली और बेलगाम हो जाए तो लंदन में बैठी ब्रिटिश सरकार की चिंता बढ़ना तो स्वाभाविक ही था। तो उन्होंने इस पर क्या किया, चलिए देखते हैं। तो ब्रिटिश सरकार ने दखल क्यों दिया, इसकी वजह बड़ी दिलचस्प है। हुआ ये कि कंपनी के जो अधिकारी थे वो भारत में भ्रष्टाचार से बेहिसाब दौलत कमा रहे थे और ब्रिटेन लौटकर बिल्कुल नवाबों जैसी जिंदगी जी रहे थे। इस बात से ब्रिटिश संसद में खलबली मच गई। उन्हें लगा कि अब अपने ही लोगों पर लगाम कसने का वक्त आ गया है। और यहीं से अनजाने में ही सही भारत के आधुनिक प्रशासन की नींव पड़नी शुरू हो गई। पहला कदम था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, इसका काम था कंपनी की बेहिसाब ताकत को रेगुलेट करना, यानी नियंत्रित करना। इसने बंगाल के गवर्नर को और शक्तिशाली बनाकर